हेलो दोस्तों, आज हम मीनिंग ऑफ गुडविल के बारे में जानेंगे। गुडविल क्या होती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं यानी ख्याति और साख। अब इस चार्ट के थ्रू हम यानी गुडविल को अच्छे से समझेंगे। गुडविल क्या होती है, जब वन कंपनी जिसको हम बोलते हैं एक्वायरर, अब वो क्या होती है, दूसरी कंपनी है यानी अनदर कंपनी को क्या बोल रहे हैं, एक्वायरी। तो ये पहली स्टेप, ये दूसरी स्टेप है, ये तीसरी स्टेप है। तो जब यानी वन कंपनी मीन्स यानी एक्वायरर है, जब एक्वायर करता है किसको, दूसरी कंपनी को। जब पहली कंपनी है यानी एक्वायरर है, जब यानी एक्वायर करता है अनदर कंपनी को यानी एक्वायरी को, तो क्या क्या एक्वायर करता है, यानी जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यानी एसेट्स एक्वायर की है उसकी 5 लाख रुपए की। अब उसकी जो लाइबिलिटीज़ है वो 2 लाख की, तो यानी 5 लाख की एसेट्स आ गई, उसके पास 2 लाख की लाइबिलिटीज़ आ गई। तो कम करने के बाद उसकी यानी नेट एसेट्स कितनी आई, उसकी नेट पोजीशन यानी 3 लाख रुपए थी। यानी एसेट्स एक्वायर की थी 5 लाख रुपए की, लाइबिलिटीज़ 2 लाख रुपए की, तो नेट एसेट्स उसकी क्या आ गई, 3 लाख रुपए की आ गई। अब उसके बाद में यानी उस एंटिटी की वैल्यू कितनी है, जो कंपनी वन कंपनी टू को यानी एक्वायर कर रही है, मींस एक्वायरर जब एक्वायरी को एक्वायर कर रहा है तो उसकी यानी वैल्यू निकाली कि उस कंपनी की यानी नेट एसेट्स मतलब शुद्ध संपत्तियों की वैल्यू कितनी है। यानी 3 लाख रुपए की है कि मतलब उसकी एसेट्स थी 5 लाख रुपए की, उसकी जो लाइबिलिटीज़ थी, ठीक है, यानी जो बाहरी लोगों को और को यानी पेमेंट करना था 2 लाख, तो 3 लाख रुपए की उसकी नेट असेट्स आई। मीन्स यानी उसकी यानी शुद्ध जो संपत्तियां है उसकी वैल्यू यानी उसको बेचे तो 3 लाख रुपए रिकवर होता है, तो 3 लाख रुपए है। अब कंपनी ने परचेज कंसिडरेशन मतलब होता है यानी क्रय प्रतिफल, यानी खरीदने के लिए कितना पेमेंट किया है। परचेज का मतलब यानी क्रय और कंसिडरेशन मतलब भुगतान, प्रतिफल। तो यानी कितना पेमेंट किया है, कंपनी ने कितना किया है, 3.5 लाख रुपए का यानी पेमेंट किया है। मतलब 3 लाख रुपए की उसकी संपत्ति है और नेट असेट्स 3 लाख रुपए की है, और कंपनी यानी कितना चुका रही है, एक्वायरर उसको 3.5 लाख रुपए चुका रही है। तो अब हम देखते हैं कि देखिए 3 लाख रुपए है परंतु दे रही है कंपनी 3.5 लाख रुपए। तो यानी ये जो यानी कंपनी ने कितना किया, परचेज कंसिडरेशन यानी कितना पेमेंट कर रही है, 3.5 लाख रुपए, जबकि यानी उसकी जो संपत्ति होगी वो सारी नेट वैल्यू, हमने नेट एसेट्स की वैल्यू निकाली 3 लाख रुपए। तो ये जो 50,000 रुपये है ये क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं गुडविल। अब आप यानी क्वेश्चन ये अराइज होता है कि यानी कंपनी की यदि वैल्यू ही 3 लाख रुपये है तो वो 3.5 लाख रुपये क्यों पे कर रही है। वो इसलिए पे कर रही है कि यानी मार्केट में उसकी यानी अच्छी यानी गुडविल है। गुडविल का मतलब यानी ख्याति है। कोई भी कंपनी जैसे जियो है, तो अब जियो का यानी कंपनी का यानी मार्केट में यानी एक यानी ब्रांड है जो जियो का। ऐसे यानी टाटा है कंपनी है, तो उसका यानी मार्केट में एक यानी नाम है, एक रेपुटेशन है। तो ऐसे जब कंपनी का कोई भी यानी कंपनी का जब यानी मार्केट में ब्रांड का और का रेपुटेशन बन जाता है, तो इसलिए जब उसको जब यानी उसकी नेट एसेट्स आई समझ लो 3 लाख हुई, तो यानी पेमेंट 3.5 लाख किया, तो जो एक चीज़ पेमेंट किया जा रहा है वो उसकी यानी ख्याति, उसके नाम मार्केट में चल रहा है, उसके कारण उसको पेमेंट किया जा रहा है जो एक्सेस हो रहा है। तो ये कितना हो गया, यानी 50,000 रुपये जो एक्सेस किया है वो उसकी यानी ख्याति। गुडविल का अर्थ ही होता है ख्याति, यानी मार्केट में उसके रेपुटेशन है, नाम है उसका प्रोडक्ट का और का, उसके कारण पेमेंट किया जा रहा है अभी, तो उसको क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं मीनिंग ऑफ फ्रेंचाइजी, यानी फ्रेंचाइजी का अर्थ क्या होता है। तो फ्रेंचाइजी इज द लाइसेंस, यानी ये क्या होता है, एक लाइसेंस होता है टू मेक या सेल ए प्रोडक्ट, जो यानी प्रोडक्ट को यानी बनाने या सेल करने के अंतर्गत अंडर सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशन के अंतर्गत ग्रांट किया जाता है कि इसके द्वारा ओनर ऑफ द दीज राइट्स, इन जो भी राइट्स है उसके यानी मालिक द्वारा। तो एक फ्रेंचाइजी इन अधिकारों के मालिक द्वारा दी गई कुछ शर्तों के तहत उत्पाद बनाने या बेचने का लाइसेंस है। इसको हम इस चार्ट के द्वारा अच्छे से समझते हैं कि फ्रेंचाइजी क्या है, यानी एक तरीका का लाइसेंस है, मतलब यानी परमिशन हो गया, जो क्या देता है, जो यानी बनाने के लिए या सेल करने के लिए क्या यानी प्रोडक्ट। तो फ्रेंचाइजी एक लाइसेंस हो गया, यानी लाइसेंस का अर्थ होता है परमिशन, जो कोई भी यानी प्रोडक्ट है उसको बनाने के लिए या सेल करने के लिए दिया जाता है। उसमें कुछ यानी टर्म कंडीशन होती है, उसके अकॉर्डिंग जो यानी ओनर ऑफ दीज राइट्स है उसके ओनर द्वारा यानी प्रोवाइड किया जाता है। अब हम देखते हैं मीनिंग ऑफ डेबिट नोट।
मीनिंग ऑफ डेबिट नोट। डेबिट नोट का अर्थ क्या होता है, यानी इस चार्ट के थ्रू हम इसको यानी समझते हैं डेबिट नोट क्या होता है। तो जैसे कि यानी सेलर है, यानी सेलर ने एक तरफ सेलर है, दूसरी तरफ बायर है। तो सेलर ने, ठीक है, एक तरफ सेलर है, दूसरी तरफ बायर है। तो ये पहली स्टेप होगी, ये दूसरी स्टेप है। तो बायर ने यानी सेलर से यानी परचेज किया गुड्स 10,000 रुपीज़ का, तो परचेज गुड्स 10,000। तो बायर ने सेलर से 10,000 रुपये का माल ख़रीदा। अब उसके बाद यानी बायर ने क्या किया, यानी सपोज करते हैं 5,000 रुपये का माल है, वो यानी रिटर्न कर दिया सेलर को। तो बायर ने पहले 10,000 रुपये का माल ख़रीदा, उसमें से 5,000 रुपये का माल सेलर को वापस कर दिया। तो अब बायर क्या करेगा, बायर इज क्रिएट करेगा, बनाएगा और इशू करेगा क्या, एक यानी बायर एक डॉक्यूमेंट लेगा। डॉक्यूमेंट लेने के बाद है वो क्रिएट एंड इशूड करेगा किसको, यानी सेलर को। तो डेबिट नोट बायर बनाता है और यानी सेलर को इशू करता है। तो इसको जैसे कि हम यानी इस जर्नल एंट्री के थ्रू समझते हैं। तो यानी बायर्स ने क्या किया, बायर्स ने पहले यानी माल ख़रीदा, परचेजेज अकाउंट डेबिट यानी 10,000 रुपये ख़रीदा। तो टू किया क्रेडिटर्स कर सकते हैं या सेलर्स कर सकते हैं। फिर इसने क्या किया, यानी 5,000 रुपये का माल वापस कर दिया, तो क्रेडिटर को वापस डेबिट किया। और टू क्या लिखा, परचेज रिटर्न। तो अब पहले उसने यानी माल ख़रीदा था, तब यानी वो क्रेडिटर को 10,000 रुपये से क्रेडिट किया था। अब जब वापस यानी 5,000 रुपये कर रहा है, तो यानी इसको यानी डेबिट किया है। तो अब जो यानी क्रेडिटर को यानी डेबिट किया है, तो इसके संबंध में वो क्या करेगा कि भी यानी उसने बोला कि ये मैंने जब माल ख़रीदा था 10,000 का था, और अब मैं आपको यानी माल रिटर्न कर रहा हूँ यानी 5,000 रुपये, तो मैं आपको डेबिट कर रहा हूँ। तो इसके संबंध में वो क्या करेगा, इसके संबंध में वो एक यानी डेबिट नोट बनाएगा और यानी किसको सेंड करेगा, यानी सेलर को सेंड करेगा, कि उसको भी तो पता चले कि भाई यानी मैंने जब आपसे माल ख़रीदा था तो 10,000 रुपये यानी क्रेडिट थे, अब मैं आपको रिटर्न कर रहा हूँ तो 5,000 रुपये से आपको मेरी बुक्स में डेबिट कर रहा हूँ। तो उसको भी तो पता चलेगा कि हाँ भाई यानी उसने मेरे को 5,000 रुपये से डेबिट किया है। नाम ही है देखिए डेबिट और नोट। तो डेबिट करके और उसको नोट भेजा जा रहा है। तो ये क्या हो गया, ये किसके सामने हो गया, परचेज रिटर्न। क्यों डेबिट किया, जब यानी माल रिटर्न किया तभी तो किया है। तो ये परचेज रिटर्न के संबंध में डेबिट नोट इशू किया जाता है। अब ऐसे ही यानी अब इसको वापस समझते हैं। तो जब यानी सेलर ने माल बेचा या बायर्स ने यानी माल ख़रीदा 10,000 रुपये का, फिर रिटर्न किया 5,000 रुपये का, तो यानी डेबिट नोट किसने बनाया, बायर ने बनाया और सेलर को भेज दिया यानी इशू कर दिया। अब ऐसे ही हम समझते हैं क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट क्या होता है, उसी एग्जांपल को लेते हैं। जैसे कि सेलर ने यानी माल 10,000 रुपये बेचा या बायर ने 10,000 रुपये का माल ख़रीदा, फिर यानी बायर ने 5,000 रुपये का माल रिटर्न किया था सेलर को। फिर बायर ने क्या भेजा था, यानी डेबिट नोट भेजा था। पहले बायर ने क्या भेजा था, बायर ने यानी डेबिट नोट, क्योंकि जब यानी बायर ने माल ख़रीदा था तो यानी क्रेडिटर को 10,000 रुपये से क्रेडिट किया था। फिर जब रिटर्न किया तो उसने डेबिट किया क्रेडिटर को कितने, 5,000 रुपये से। तो उसको इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि मैंने आपको यानी डेबिट किया है, तो उसके लिए उसने नोट भेजा, तो डेबिट नोट। ठीक है, तो किसके संबंध में हो गया, ये परचेज रिटर्न के संबंध में। अब सेलर क्या इशू करेगा, सेलर करेगा यानी क्रेडिट नोट किसको, यानी बायर को। जैसे इसमें यानी जर्नल एंट्री के थ्रू समझते हैं। तो डेटर्स ने यानी माल खरीदा, डेटर्स डेबिट टू सेल्स, यानी डेटर्स ने सेलर ने माल बेचा है यानी किसको, डेटर्स मीन्स यानी बायर को। तो डेटर डेबिट टू सेल्स। अब उसने जब बायर्स ने 5,000 रुपये का माल वापस किया, तो इसने क्या किया, यानी सेल्स रिटर्न डेबिट किया और टू डेटर हो गया। तो जब उसने माल बेचा था तो वो उसको डेटर को कितना रुपया मांग रहा था, यानी 10,000 रुपये। यानी वो बोल रहा था कि मैं 10,000 रुपये आपके यानी मांगता हूँ। कौन बोल रहा था, यानी सेलर बोल रहा है बायर को, मैं आपके 10,000 रुपये मांगता हूँ। फिर जब बायर्स ने यानी डेटर मतलब बायर्स ने यानी वापस माल 5,000 रुपये का लौटा दिया, तो उसने क्या किया, यानी डेटर को पहले यानी 10,000 से डेबिट कर रखा था और वापस उसके बाद में यानी उसने 5,000 रुपये का माल रिटर्न कर दिया, तो क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो वो क्या करेगा, यानी क्रेडिट किया है, तो अब वो क्या उसको इन्फॉर्मेशन देगा कि भाई मैंने आपको पहले 10,000 से डेबिट कर रखा था, अब मैंने आपको 5,000 रुपये से यानी क्रेडिट कर दिया, तो उसको इन्फॉर्मेशन देगा। तो इन्फॉर्मेशन के लिए क्या बनाएगा, क्रेडिट, और ये क्या हो जाएगा, नोट। तो ये किसके संबंध में हो गया है, यानी सेल्स रिटर्न के संबंध में। क्यों, जब डेटर को यानी गुड्स बेचा था तो यानी डेबिट किया था, और जब यानी उसने भी यानी माल लौटा दिया तो उसको यानी 5,000 रुपये से क्रेडिट कर दिया था। ठीक है,
तो तब उसको यानी इन्फॉर्मेशन भेजा है कि भैया ने हमने आपको 5,000 रुपये से क्रेडिट कर दिया है। ठीक है, तो ये किसके संबंध में भेजा गया? सेल्स रिटर्न के संबंध में। थैंक यू, धन्यवाद।